देश के सम्माननीय गृह मंत्री और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी मुख्यमंत्रीगण और दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए मेरे भारतीय बहनों और भाइयों, आप सभी का मैं यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे किसी ने आपके लिए खिड़की खोली, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने कंप्यूटर खोला। न मैं खिड़की खोलूंगा, न दरवाजा खोलूंगा, न कंप्यूटर खोलूंगा। हम तो आपके लिए दिल खोल के बैठे हैं। जब मर्जी है तब आ जाइए। अपने घर में आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन लगे आना है आ जाइए, आपका स्वागत होगा। जो आप करना चाहेंगे उसमें पूरी मदद होगी। महाराष्ट्र हम सभी लोग जानते हैं कि एक देश का बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेट है और देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का 15% हिस्सा है। Although the population of Maharashtra is 10% of that of country, it contributes 15% in the GDP. और एक कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ रेट ये महाराष्ट्र ने हमेशा रखा है और एफडीआई इनफ्लो में भी लगातार महाराष्ट्र पहले क्रमांक पर रहा है। इन लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2014 तक करीब 20,000 यूएस डॉलर्स का निवेश, ये 20,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का निवेश महाराष्ट्र में हुआ है और लगातार ये निवेश बढ़ रहा है। तकरीबन महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें 89% हमारा जो आउटपुट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से और सेवा के क्षेत्र से आता है। और महाराष्ट्र में लगातार हमारी सरकार आने के बाद हमने ये प्रयास किया है कि मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का सपना देखा है, जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा है, उसको महाराष्ट्र में हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस देश को 8%, 9% से ग्रो करना है तो मेरे राज्य को 10% से ज्यादा, बियॉन्ड 10% वी विल हैव टू ग्रो। और वही प्रयास हमने शुरू किया है। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईज इन डूइंग बिजनेस। और ईज इन डूइंग बिजनेस में हमने लगातार जो निर्णय लिए हैं, अर्लियर इन अ डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरिया इफ यू हैड टू इन्वेस्ट, you required 76 permissions and it used to take around 2 years to get the permissions. Now we have brought down those permissions from 76 to 25. We are putting it on single IT platform and I'm sure that very soon this time of 2 years will be reduced to 2 months. And in 2 months of time, you will get a permission in any designated industrial area. जो designated industrial area नहीं है, उसके बाहर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो वहां पर ग्रीनफील्ड या एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो उसका यूजर आपको चेंज करना पड़ता है। एंड चेंजिंग द यूजर इज अ बिग टास्क इन कंट्री लाइक इंडिया, ऑल ऑफ अस नो। उसमें भी हमने अभी ऐसी कानूनी व्यवस्था की है कि देयर इज नो नीड टू चेंज द यूजर। आप सीधे हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है उसको अप्लाई करेंगे एंड विद इन अ मंथ्स टाइम उनके डीसीआर के अनुसार आप वहां पर डेवलपमेंटल कंट्रोल रूल्स के अनुसार आप अपनी इंडस्ट्री का काम वहां शुरू कर पाएंगे और इसलिए आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने इनिशिएटिव्स अभी हमने लिए हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में आइए और आपके मन का जो क्षेत्र आपको लगता है, इट्स लाइक अ कैफेटेरिया, इट्स लाइक अ मेन्यू।
कम टू महाराष्ट्र, आप बताइए कि हम इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, और उस क्षेत्र में निवेश की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उस क्षेत्र में निवेश के लिए आपको पूरी सहायता मिलेगी। और मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कम टू द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली, मैं स्वयं आपका निवेश वहां पर तुरंत हो, इसके लिए ध्यान दूंगा। एक ऐसा परिवर्तन हमने किया है, पिछले दिनों सीएट कंपनी हमारे पास आई और सीएट ने कहा कि हम महाराष्ट्र में निवेश करना चाहते हैं। हमने उनको कहा कि आपकी तैयारी है, उन्होंने कहा तैयारी है। हमने कहा ठीक है, दोपहर में आइए। दोपहर में हमने उनको लैंड अलॉटमेंट का लेटर दिया, 25 दिनों में सारे क्लियरेंसेस दिए और 26वें दिन उसका भूमि पूजन किया। 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 26 दिनों में। ये सारी चीजों को अभी हमने फास्ट ट्रैक किया है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अल्टीमेटली अगर मेक इन इंडिया या मेक इन महाराष्ट्र को हमको अचीव करना है तो ईज इन डूइंग बिजनेस। एक बिल्डिंग परमिट के लिए 180 दिन हमारे यहां लगते थे, अब उसको धीरे धीरे कम करके 30 दिनों पर हम ला रहे हैं। और सारी की सारी परमिशंस अब एक ऑटो रूट के ऊपर, जिन परमिशंस को 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगते थे, 3 दिनों में वो परमिशन हम लोग ऑटो रूट से दे रहे हैं। और अगर 3 दिनों में वो परमिशन नहीं दी गई तो डीम टू बी गिवन, इस प्रकार की प्रोविजंस हमने कानून में किए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आपको एक बदला हुआ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत निवेश की संभावनाएं महाराष्ट्र में है। आज करीब अगले 2 सालों में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ये इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र में करेंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट जो है, ये बिल्कुल आप कल आकर निवेश करना चाहते हो, इस स्टेज पर हमने उसको लाया है। आज मुंबई जैसे शहर में हम लोग 74 किलोमीटर की मेट्रो के टेंडर्स बुला रहे हैं। नई मुंबई का एयरपोर्ट हो, नागपुर का एयरपोर्ट हो, ये एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसके बिल्कुल हम लोग अभी ग्लोबल बिड्स बुलाने की परिस्थिति में आए हुए हैं। मैं केंद्र की सरकार का, मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि सारी परमिशंस जो 10-10 सालों से नहीं मिल रही थी, 2-2 महीने में हमको मिल गई। और इतने बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने अभी बिड स्टेज पर वहां पर लाए हुए। आप अगर डीएमआईसी में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, औरंगाबाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नागपुर जैसी जगह जहां पर इंटरनेशनल मल्टी मॉडल पैसेंजर एंड कार्गो हब हम तैयार कर रहे हैं, जो शायद दुनिया का एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और यहां पर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले। आप कल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल जमीनें हैं, वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आप कभी भी वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसलिए नए शहर हम तैयार कर रहे हैं, न्यू सिटीज वी आर प्लानिंग। आज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चूंकि महाराष्ट्र ये एक अर्बनाइज स्टेट है, करीब 50% महाराष्ट्र के लोग ये शहरों में रहते हैं। तो अगर आप शहरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी आर क्रिएटिंग न्यू सिटीज। आज मुंबई के पास, नई मुंबई एयरपोर्ट के पास, मुंबई से बड़ा शहर हम तैयार कर रहे हैं। मुंबई से बड़ा 600 स्क्वायर किलोमीटर का शहर हम तैयार कर रहे हैं, और जिसकी शुरुआत हमने कर दी। और मुझे विश्वास है कि वहां पर निवेश की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम ये मानते हैं कि अगर अर्बनाइजेशन हमको थोड़ा रोकना है, और अगर हम लोगों को जो हमारी अर्बन सेटलमेंट्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो हमको स्मॉल अर्बन सेंटर्स तैयार करने होंगे। और उन स्मॉल अर्बन सेंटर्स को तैयार करने के लिए छोटे शहरों का प्लानिंग हमने किया है, और बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में 6-7 छोटे शहर हम लोग तैयार करेंगे, जो स्मार्ट सिटीज होंगी, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। आज जो लोग हाउसिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, 11 लाख घर बनाने का हमने तय किया है। और निश्चित रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से हम लोगों को घर मुहैया करना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी हम लोगों ने पॉलिसी उसके बारे में तैयार की है। जो लोग एक नया शहर बसाना चाहते हैं 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के ऊपर, उनके लिए हमारे पास पॉलिसीज है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारी पॉलिसीज के चलते निश्चित रूप से निवेश की बहुत सारी चीजें आज महाराष्ट्र में आपको उपलब्ध है। हमने अगला साल महाराष्ट्र के लिए डिजिटल साल ये हमने तय किया, इट विल बी अ डिजिटल ईयर, और इसमें बहुत डिजिटल इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। आज डिजिटाइजेशन में महाराष्ट्र तो आगे है ही, लेकिन कंप्लीट एक हम लोग नई डिजिटल पॉलिसी के चलते हम लोग
एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर, इन डिजिटल सेक्टर, ये किस प्रकार से हो, और उसके लिए भी ईज इन डूइंग बिजनेस, क्योंकि राइट ऑफ वे जैसी जो बाधाएं इसमें आती है, ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए एक सेंट्रल पॉलिसी हम लोग तैयार करें। एक आईटी पॉलिसी है, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि आप उसमें भी अगर निवेश करना चाहे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। साथ ही में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा काम हमने शुरू किया है, और उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। नई हमने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तैयार की हुई है, जनवरी में उसको अनवील करेंगे, जिससे आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा निवेश के द्वार आज हम लोग खोलने वाले हैं। साथ ही में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो हमारी नई पॉलिसी है, जिसमें हम लोग नॉन कन्वेंशनल कैंपस यूनिवर्सिटीज को परमिशंस दे रहे हैं। अभी अभी 2 यूनिवर्सिटीज का कानून हमने हमारे लेजिस्लेचर में पास किया है। तो अगर नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज को लेकर आप कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हो तो निश्चित रूप से ऐसी कैंपस यूनिवर्सिटी को भी हम लोग एनकरेज करेंगे। उसके लिए जो आपको फ्रेमवर्क चाहिए वो फ्रेमवर्क हम आपको उपलब्ध कर देंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी है, 24 घंटे बिजली है, पानी की कोई समस्या नहीं है। हमने जिस प्रकार से वहां पर अब कानून व्यवस्था खड़ी की है, उसके चलते कोई वहां पर आपको प्रॉब्लम्स का सामना भी नहीं करना पड़ता। और इसलिए मैं मानता हूं आज टूरिज्म का क्षेत्र है, उसके ऊपर एक अलग हमारा महाराष्ट्र का एक इसके बाद सत्र होने वाला है। आपको मैं वहां पर भी इनवाइट करता हूं कि इसके बाद पेंडॉल 7 में शायद हमारा वो सत्र होगा, तो वहां पर टूरिज्म के ऊपर और बाकी सारी बातें करेंगे, क्योंकि राजनाथ जी ने पहले आदेश दिया है कि 10 मिनट में इसको समाप्त किया जाए। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निवेश की जो अपॉर्चुनिटीज आज महाराष्ट्र में है, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आप कभी भी महाराष्ट्र आइए, और महाराष्ट्र आपके स्वागत के लिए तैयार है। एक नया महाराष्ट्र, एक बदला महाराष्ट्र, और निवेशकों को, और उसमें भी जो भारतीय बाहर से आने वाले निवेशक हैं, उनको वेलकम करने के लिए हम 24 घंटे तैयार है। इतना ही मैं कहता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।